Hello students, this side Pooja Gupta and you are watching my channel that is Pooja Gupta channel. Good morning everyone. तो आज का क्वेश्चंस आज के आपके करंट अफेयर्स हैं, तो हम उनको डील करने जा रहे हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साउंड की दिक्कत है, 2-3 दिन मैंने आपसे मांगे हैं, जल्द से जल्द उस साउंड की भी दिक्कत को मैं रिकवर कर लूँगी, क्योंकि मेरी साइड से तो ठीक है बट आपको अगर दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को ट्राई कर रही हूँ सॉल्व करने की। तो 2-3 दिन दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगी, मतलब मैं कर दूंगी, कोशिश पूरी करूंगी। आज जो सेशन है वो है करंट अफेयर्स का। प्लीज़ करंट अफेयर्स के सेशंस को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स अभी देखोगे साथ साथ आपके लर्न हो जाएंगे। और अब जुलाई मंथ के पूरे हैं, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर एंड नवंबर। तो सबसे पहले जो है हम करने जा रहे हैं आपके करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है, साइंस एक्सप्लोरेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? विज्ञान अन्वेषण दिवस सॉरी अन्वेषण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 20 जुलाई? तो साइंस एक्सप्लोरेशन डे है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए। इस दिन फर्स्ट टाइम अ पर्सन स्टेप इनटू द मून। मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने पहली बार मून पे चढ़ाई की थी या मून पे वॉक की थी? दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड वन पर्सनैलिटी इज एडविन बिच। कब की थी? 1969 में। तो इट मीन्स कि साइंस एक्सप्लोरेशन डे जो है 1969 से मनाया जा रहा है, जस्ट कि फर्स्ट टाइम दैट इज द मून डे। मतलब आपका कि किसने जो है पहली बार मून पे चढ़ा था या वॉक की थी, स्टेप रखा था, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बिस। तो कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। तब से जो है साइंस एक्सप्लोरेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, Who among the following will be conferred with मोहन बगना रत्ना posthumously? निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत मोहन बगन रत्न से सम्मानित किया गया? ये जो मोहन बगन रत्ना अवार्ड है, ये एक एथलेटिक क्लब है जो कि कोलकाता में है, ठीक है। और ये किसको दिया गया है? देखिए ये क्या है, एक शो स्टॉपर है मिस्टर शिवाजी बनर्जी, उनको दिया गया है ये अवार्ड। और ये उन्होंने जो है किसको डिनाई किया है? पेले को। किसके अगेंस्ट था ये अवार्ड? पेले के अगेंस्ट था, जिसने डिनाई कर दिया गया, ठीक है। ब्राजील लेजेंडरी फॉर टेकिंग द अवार्ड। तो इनको मिला है शिवाजी बनर्जी को, ठीक है, फ्रॉम स्कोरिंग अ गोल, ठीक है। तो ये है शिवाजी बनर्जी। इसमें ये क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जा सकता है आपके कि ये कब वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंडक्टेड डैश एंड डैश एज द मेंबर एंड इट्स 7th एनुअल जनरल मीटिंग। पहली चीज ICCI, ये जो है ये बना है आपका इंपीरियल, इसको बोलते हैं इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये कब बनी थी? 1909 में। 1969 पे इसको कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया गया, इंपीरियल कॉन्फ्रेंस, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। एंड 1987 में इसको नाम दे दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका कहाँ पे है आपका हेडक्वार्टर? दुबई में। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग चार्ले, ठीक है। तो इन्होंने जो है किन किन मेंबर्स को जो है हाल ही में किया है? मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, टर्की एंड स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड स्वाजीलैंड, या मॉरिशस, तजाकिस्तान या स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, टर्की या स्विट्जरलैंड। तो इन्होंने जिन कंट्रीज को अभी एज ए मेंबर बनाया है, मंगोलिया से बनाए हैं 22, तजाकिस्तान से बनाया है 23 और स्विट्जरलैंड से बनाए हैं 43 मेंबर्स,
36। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आई है? मंगोलिया, तजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। तो ये याद रखना, ICCI से हमने एक क्वेश्चन पीछे भी किया था कि किसको जो है एक्सटेंड हटा दिया गया है। मनु साहानी, CE को हटाया और उसकी जगह किसी और को रखा है, ग्रेग करके रखा है, ग्रेग, मिस्टर ग्रेग्स को रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the author of the book RSS Building India Through Seva? RSS Building India Through Seva किसके लेखक कौन है? RSS Building India Through Seva पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, मिस्टर RPM नहीं, अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम नहीं, रमेश पोखरियाल पहले हमारे HRD मिनिस्टर थे यानी एजुकेशन मिनिस्टर थे, बट अब इनको हटा दिया गया है तो ये बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है। मिस्टर सुधांशु मित्तल ने ये बुक लिखी है RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, जिसमें क्या बताया गया है? इम्पोर्टेंस ऑफ राष्ट्र सेवक संघ, इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी जितने भी कंट्रीब्यूटर्स आए हैं उन्होंने क्या किया है उसके बारे में सब कुछ लिखा है कि कैसे वो सेवा करते थे, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई हैं, इसके बारे में लिखा है। तो ये है सुधांशु मित्तल। ठीक है, ये जो पब्लिकेशन है आपकी, ये इसको पब्लिसाइज किया है हार्पर, ठीक है, हर आनंद पब्लिकेशंस ने। पब्लिश कौन कर रहा है? हर आनंद पब्लिकेशंस। और ये जो है ये क्या है? चाइनीज लैंग्वेज में है। चाइनीज लैंग्वेज को मतलब इसकी जो चाइनीज लैंग्वेज है वो किसने लिखी है? चाइनीज लैंग्वेज में किसने लिखी है? जैक बो ने। ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज में इसको जैक बो ने लिखा है और वैसे ये चाइनीज लैंग्वेज में आई है, पर चाइनीज लैंग्वेज में लिखने वाले कौन है? जैक बो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following country has ended male guardian requirement for the women attending Hajj? हज है कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने मेल को कि मतलब मेल का महिलाओं के साथ पुरुष का एज ए अभिभावक होना जरूरी है, ये किस कंट्री? ये एक पहले एक रिक्वायरमेंट थी लेकिन हाल ही में इस रिक्वायरमेंट को बंद कर दिया गया। तो किस कंट्री ने किया? ओमान, मस्कट की कैपिटल, कटार, दोहा कैपिटल, UAE की कैपिटल है अबू धाबी और लार्जेस्ट सिटी है दुबई। ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर इज सऊदी अरेबिया। कि पहले क्या होता था कि मेल्स को जो हज पे जाना है, जो इनका मेन पिलग्रिमेज एरिया है प्रोफेट मोहम्मद का हज, वहाँ पे जाने के लिए जो है फीमेल्स अकेली नहीं जा सकती थी, फीमेल्स के साथ मेल का होना जरूरी है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने कहा है कि देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेल गार्डियन, वुमेन कैन रजिस्टर इटसेल्फ। वुमेन की रजिस्ट्रेशन खुद हो सकती है या कोई और वुमेन भी करवा सकती है, मतलब ऐसा नहीं है। सिमिलरली इंडिया में ये चीज़ पहले ही अबॉलिश हो गई थी 2017 में, मिस्टर मोदी ने कर दी थी कि कोई भी फीमेल आराम से जो है हज पे जा सकती है, देयर विल बी नो बाउंडेशंस। तो वहाँ पे इंडिया में 2017 में बंद हो गई थी कि फीमेल्स जा सकती हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में ये नहीं था, मेल का होना जरूरी है। तो इस बार सऊदी अरेबिया ने भी ये कह दिया कि अब कोई मेल गार्डियन नहीं होगा, जो भी महिलाएं अगर वो हज पे जाना चाहती हैं तो फीमेल्स जो हैं वो खुद अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं या किसी और फीमेल के थ्रू जा सकती हैं, बट अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेल का होना वहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका पंचायत सक्सेसफुली हेल्ड कुनरिया विलेज इन राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइए। तो बालिका पंचायत जो है आपकी ये कहाँ पे है? ये क्या है? बालिका पंचायत पहली चीज, बालिका पंचायत है कहाँ पे? कुनरिया विलेज। ये है कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश।
इट्स जस्ट टू कैप्चर, और कह सकते हैं कि बालिका पंचायत का एक यूनिक वे है, मतलब बालिकाओं के लिए जो पंचायत है उसके लिए एक यूनिक वे कम आउट किया गया है। तो ये किसने किया है? गुजरात ने। किसने किया है? आपके गुजरात। और एक और चीज, गुजरात के रिसेंट गवर्नर कौन है इस टाइम के? आचार्य देवव्रत, जो कहाँ के रह चुके हैं? ये आपके आचार्य देवव्रत का अगर आपको नाम पता हो तो ये हिमाचल के भी गवर्नर रह चुके हैं, हिमाचल के गवर्नर रह चुके हैं। और उसके बाद आए थे बंडारू दत्तात्रेय, पर आचार्य देवव्रत भी जो है हिमाचल के गवर्नर रह चुके हैं। अब ये गवर्नर कहाँ के बने हैं? ये बने हैं गुजरात के, जो अभी रिसेंट चेंजेस हुई हैं। Which of the following state will be the first state in India to issue educational documents using blockchain technology? इसमें से ऐसी कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी है जिसमें जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, डिजिटली जो है उनको एक सेफ जगह पे, सिक्योर जगह पे रखना, ताकि कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है वो कॉपीड ना हो सके, आपका कहीं गुम ना हो सके। उसके लिए ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलाई है, ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज, सर्टिफाइड हों और सिक्योर्ड हो। तो ऐसी कौन सी स्टेट है? तो वो है आपकी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहली स्टेट बनी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है दैट शुड बी प्रॉपरली सर्टिफाइड एज वेल एज प्रॉपरली सिक्योर्ड डिजिटली। इनके लिए ये बनाई है कि भाई जैसे कई लोग क्या करते हैं कि जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको फोर्ज कर लेते हैं, फोर्जरी कर लेते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को कि द्वारा फोर्ज ना करवाया जाए, तो इनको प्रॉपरली सिक्योर्ड कोड्स में रखा जाएगा, कि प्रॉपरली सर्टिफाइड किया कि कोई भी आगे इलीगल फोर्जरी ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। Who among the following has won Sparkson Trophy at Dortmund? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसने स्पार्क्सन ट्रॉफी एट डॉर्टमंड जीती है? देखिए, आपको अगर नाम बता दें तो मैग्नस कार्लसन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेस चैंपियनशिप रहा है, चेस चैंपियन रहा है, ये अभी भी है। व्लादिमीर क्रमिक, विश्वनाथन आनंद या गैरी कास्परोव। विश्वनाथ आनंद को ग्रैंड मास्टर ऑफ चेस भी कहते हैं। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? विश्वनाथन आनंद को, ये भी याद रखना। विश्वनाथ आनंद को सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो स्पार्क्समैन ट्रॉफी किसको मिली है? विश्वनाथ आनंद को, जिसने किसको हराया है? व्लादिमीर क्रमनिक को हराया। व्लादिमीर क्रमनिक को हराने के बाद विश्वनाथ आनंद ने ये स्पार्क्सन ट्रॉफी एट डॉर्टमंड जीती है। तो आंसर इज विश्वनाथ आनंद। Which union ministry implements the प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कहाँ, किसने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइंस, होम अफेयर्स या हेवी इंडस्ट्रीज? तो प्रधानमंत्री खनिज, खनिज मीन्स मिनरल्स, ठीक है, खनिज मीन्स मिनरल्स। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का मतलब ये है कि जो लोग माइंस में काम करते हैं उनको एक्स्ट्रा पेमेंट्स देना, उनकी टेक केयर करना। ठीक है, ये मतलब जितने भी रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, जो भी आपकी फंड्स देना, और खास करके इस एरियाज में, नॉर्दर्न ईस्टर्न एरियाज में जो अफेक्टेड होते हैं। तो ये किसने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। किसने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। Indian Institute of Heritage has been proposed to be set up in which city? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है वो किस सिटी में बनाना शुरू हुआ है? वाराणसी, अहमदाबाद या नोएडा, या आपका जिसमें आप बोल सकते हो गांधीनगर। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज क्या है? जिसमें PhD कोर्सेज को दिया जाएगा, जिसमें एम्फसाइज किसको किया गया है? आर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर को। ठीक
ठीक है, ताकि अपनी जितनी भी हेरिटेज है उसके बारे में उनको पता चल सके। दिस इज द अम्ब्रेला बॉडी, ठीक है। तो ये किसके अंडर आया है? नोएडा। ये किसने शुरू किया है? नोएडा ने। कहाँ पे होगा ये इंस्टीट्यूट? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमुली लेक विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी? जो पंचमुली लेक है वो कहाँ पे है आपकी? केरला, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? देखिए, पंचमली लेक जो है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, सरदार पटेल जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहां पे है ये लेक, ठीक है, यानी केवड़ा के पास। यहाँ पे जो है 194 क्रोकोडाइल्स मिले हैं, 194 क्रोकोडाइल्स मिले हैं यहाँ पे, इस झील पे रीलोकेट किए हैं, जिसमें से 143 जो थे वो 2019 और 20 में कर दिए। अब इसमें 51 और रीलोकेट किए हैं 2021 में। क्रोकोडाइल्स की रीलोकेशंस हुई थी, 94 हो गए, जिसमें से 143 2019 और 20 और 51 जो है 2021 में। तो ये कहाँ पे है आपकी? गुजरात में, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been named the flag bearer of Indian contingent in Tokyo Paralympics 2021? टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? देखिए, आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो उस टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया से कौन फ्लैग को बेयर करेगा और कौन हमारा जो ध्वज है उसको प्रॉपर्ली स्टैक करेगा? मरियप्पन थंगवेलु, सुंदर सिंह गुर्जर, वरुण सिंह भगती या देवेंद्र झझारिया? तो आंसर इज मरियप्पन थंगवेलु, मरियप्पन थंगवेलु, ठीक है। ये पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है, अर्जुन अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है, पद्मश्री भी इनको मिला है, राजीव खेत रत्न अवार्ड भी इनको मिला है, ठीक है, पैरालंपिक से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bindara-Putih white flag campaign which was seen in news recently is associated with Bindara-Putih, ठीक है, बिंदर-पुतिह व्हाइट फ्लैग सफेद झंडा कैंपेन किस हाल ही में न्यूज में देखा गया? ये किससे एसोसिएटेड है? सिंगापुर, मलेशिया, यूएई या इजराइल? तो ये रिलेटेड है, ये है क्या? इट्स कॉल्ड एज द मोमेंटम, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि अभी जो लॉकडाउन हुए हैं उसकी वजह से जितना भी कहते हैं ना नुकसान हुआ है, जितना भी आपका लोगों को स्ट्रेस हुआ है या जितने भी आपके शॉर्टेज में हैं, तो उनके लिए ये वाइट फ्लैग है कि सारी चीज़ों को रिकवर किया जाए, चाहे वो नेबर्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, उन सभी के लिए जो है इस स्ट्रेस को एक सोशल कैंपेन चलाया गया है, ताकि इस लॉकडाउन के टाइम पे जो भी कठिनाइयाँ आई हैं उस कठिनाइयों को कवर अप किया जाए। तो ये क्या है आपका? मलेशिया। ये किस में आया है? आपके मलेशिया में, ठीक है। जस्ट टू कवर अप, जिसमें नेबर्स, बिजनेसमैन सब आते हैं, अथॉरिटीज, जस्ट टू रिमूव द स्ट्रेस, ठीक है। इन जुलाई नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवेज रीनेम्ड मंडुआ रेलवे स्टेशन एज जुलाई 2021 में पूर्वोत्तर रेलवे ने मंडुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा है? जो आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न मंडुआ रेलवे स्टेशन है उसको, ये कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है। तो इसका क्या नाम कर दिया? सुल्तानपुर नहीं, प्रयागराज नहीं, गोरखपुर नहीं, आंसर इज बनारस रेलवे स्टेशन। इसका नाम क्या कर दिया गया है? बनारस, जो कि बेसिकली कहाँ से चलती है? वाराणसी से चलती है, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है, इम्पोर्टेंट है। Who among the following launched online course mobile app मत्स्य सेतु for the India aqua farmers? जितने भी इंडियन एक्वा फार्मर्स हैं उनके लिए मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु कोर्स चला है, जिसमें आप डेयरी फार्मिंग, एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं। तो किसने शुरू किया है? राजनाथ सिंह नहीं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं,
ये हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ठीक है। गिरिराज सिंह जो हैं दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ठीक है। तो ये कौन है, किसने शुरू किया है, गिरिराज सिंह ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी चीफ, पहली चीज यहां से याद कर लीजिए, इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवाने has inaugurated the Indian Army Memorial in which among the following country during his 4-day visit। 4 दिन की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के टाइम पे इन्होंने एक इंडियन आर्मी मेमोरियल खोला है, ठीक है। कहाँ पे खोला है, यूके, सऊदी अरेबिया, रशिया, इजराइल या इटली, ठीक है। ये कहाँ पे खुला है, इटालियन हाउस ऑफ कैसीनो, तो ये कहाँ पे खुला है, दैट इज इन इटली, आंसर इज इटली, ठीक है। Lieutenant Governor Manoj Sinha has inaugurated a golf training academy in which among the following districts of Jammu and Kashmir। पहली चीज, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। इन्होंने गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी खोली है जहाँ पे गोल्फ, जितने भी गोल्फ मास्टर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। तो ये कहाँ पे खुली है, जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर में ही खुली है, श्रीनगर, कठुआ, उधमपुर या किश्तवाड़। तो ये जो गोल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है, ये खोला गया है श्रीनगर पे। ये कहाँ पे खुला है, श्रीनगर में, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपको भूलने नहीं, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही। आई होप कि आज सुबह आप इन सेशंस को जरूर देखें, क्वेश्चंस को देखिए। ये बेसिक क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से अटकेगा ही अटकेगा पेपर में, हो सकता है अगर अभी पेपर्स आए आने वाले टाइम पे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दीज करंट अफेयर्स। जुलाई मंथ के लास्ट में फिर होता है कि मैम करंट अफेयर्स जो हैं ये वो, तो ये जो करंट अफेयर्स हैं इनको देखना ना भूलना। करंट अफेयर्स आर बेसिक पॉइंट ऑफ बेसिक कंसेप्ट फॉर द कह सकते हैं एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वॉच दीज सेशंस। जितनी जल्दी आप सेशंस को देखोगे उतना आपको अभी साथ साथ आपका रिवाइज होगा, क्योंकि हमने बहुत बेसिक लिया है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर कोई कमी लगे तो, आपको साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपसे 2-3 दिन मांगे हैं, और बाकी जो भी अगर आपको कंटेंट वाइज कोई दिक्कत आ रही है तब जरूर बताइए, फीडबैक जरूर देना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना और आपको लगता है कि फ्रूटफुल है ये चीज़ें जो हमारा शेड्यूल चला है इस हफ्ते, अगर आपको फ्रूटफुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ask your friends to subscribe this channel, like the videos and share the videos, ठीक है। जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी कीजिए, अपना भी भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। तो ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज अ पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब आपका पूजा गुप्ता है, आप सर्च कीजिए। ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड द ग्रुप इज लेट्स लर्न विद मी। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बटन ऑफ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आप वीडियोस देखते हैं आपको मज़ा आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर द कॉपरेशन एंड your inspiration is my motivation. That's it for today. Pooja Gupta, let's learn with me. Have a nice day. Stay fit, stay cool, and stay healthy.